अच्छा देखें, एक और एग्जाम्पल कर रहे हैं फिटनेट की। सही, उस दिन एक एग्जाम्पल की थी हमने। सही, उसी किस्म के हमारे पास जो डायग्राम है, इनपुट है हमारे पास, हिडन लेयर है, आउटपुट लेयर है, और आउटपुट है हमारे पास, वही फिटनेट का फंक्शन है हमारे पास। सही, जो कर्व फिटिंग करेगा। सही, एग्जाम्पल जो है हम दूसरी उठा लेंगे यहाँ पर। सही, वही सुपरवाइज लर्निंग है। हमने हाउस प्राइसिंग की उठाई थी लास्ट टाइम। अब ये बॉडी फैट वाला ले लेते हैं। सही, बॉडी फैट कैलकुलेट करेगा। इसमें जो है वो एट्रीब्यूट्स क्या क्या लिए, एज है बंदे की, वेट है, हाइट है, नेक का सरकमफेरेंस है, चेस्ट का सरकमफेरेंस है, अब्डोमेन का है, वगैरह वगैरह। सही, तो ये हमने डेटा ले लिया। इसमें जो क्या कहते हैं पेशेंट्स की तादाद है वो कितनी है, 252 है पेशेंट्स। हाँ, ये मैं दिखा देता हूँ आपको जो इनपुट्स है हमारे पास। तो जो पेशेंट्स की तादाद है वो 252 है हमारे पास। ये पेशेंट्स की तादाद है। बाकी 13 एट्रीब्यूट्स का मतलब समझ रहे हैं ना। देखिए एज आ गई 23 उसकी एज है, उसका वेट आ गया 154, उसकी हाइट आ गई, वगैरह वगैरह। सही, ये 67 है, तो ये हाइट इसमें सेंटीमीटर में ली हुई होगी या किसी और उसमें ली हुई है हाइट जो है वो। उसी तरीके से बाकी ये डेटा वैलिडेशन है। हम चाहें तो इसको चेंज कर दें, अगर आप चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर दिया, 10% कर दिया इसको। टेस्टिंग को भी चेंज कर दिया, अब 80% ट्रेनिंग होगी यहाँ पर। सही, जिस तरीके से चेंज करना चाहें कर सकते हैं यहाँ पर। लास्ट टाइम हमने चेंज नहीं किया था, उसको ऐसे ही चला दिया था। यहाँ पर है, उसको भी चाहें तो चेंज कर दें आप, उसको 20 कर देते हैं। ये फ़ायदा नहीं होगा, डिपेंड करता है, ये नुकसान भी हो सकता है। सही, मतलब ये डेटा पे डिपेंड करता है कि डेटा कितना है। अब काम करते करते हमें पता चल जाता है। मतलब मैंने पहली दफ़ा काम किया, मुझे पता चला कि इतना डेटा मैंने रखा था, तो इतने न्यूरॉन्स की ज़रूरत थी। फर्स्ट टाइम मैंने काम किया तो वो रिजल्ट से मुझे बेसिकली पता चलेगा, मैंने इतने इनपुट लिए थे तो इतने न्यूरॉन्स होने चाहिए, तो मुझे फिर अंदाज़ा हो जाता है। सही, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके 2-3 प्रॉब्लम्स के बाद मुझे पता चल जाता है कि हाँ इतना अगर डेटा है, इनपुट की तादाद अगर 1000 है, तो न्यूरॉन जो है वो अगर मैं 50 पे करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल लाइफ से तो इसका कोई वो नहीं है ना, ताल्लुक नहीं। न्यूरॉन बेसिकली हमने इसको किससे लिया है, जैसे कि ह्यूमन ब्रेन के अंदर जैसे न्यूरॉन काम करता है ना, जैसे न्यूरॉन फायर होता है। आपको तो पहली बात बताई थी, ह्यूमन ब्रेन के एग्जाम्पल की थी ना बायोलॉजी से रिलेटेड। तो हमने कहा था कि जैसे न्यूरॉन होता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर, वैसे ही हमारे पास भी एक न्यूरॉन है। सही, उसकी भी हमने एक वैल्यू रख दी है, एक डेटा दे दिया है उसको यहाँ पर। सही, वहाँ तो देखें वहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट है, न्यूरॉन है, और वो फायर हो रहा है बस। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे पास, इनपुट भी है, न्यूरॉन भी है, वेट भी है, यानी बहुत सारी मैथमेटिकल चीज़ें हमने इनपुट की फॉर्म में हमारे पास आ गई है यहाँ पर। सही, अब ब्रेन के अंदर देखिए क्या हो रहा है एग्जैक्टली तो हमें पता ही नहीं है बेसिकली। सही, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सही, अच्छा नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेटवर्क क्रिएट करेंगे। सही, और इस नेटवर्क को क्या करवाएंगे, ट्रेन करवाएंगे। ये नेटवर्क क्रिएट हो गया, मैंने रेग्रेशन दिखाया था आप लोगों को। सही, अब देखें रिजल्ट सही आ रहा है, रिजल्ट बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, ख़राब आ रहा है रिजल्ट हमारा, मतलब इतना बेहतर नहीं आ रहा रिजल्ट। सही, वैलिडेशन का थोड़ा बेहतर है, टेस्टिंग, और ये ओवरऑल रिजल्ट है हमारा। हाँ, न्यूरॉन की वजह से फर्क पड़ा है यहाँ पर। सही, अब इसमें थोड़ा अगर बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो फिर फ़र्क पड़ेगा उसमें, इसके ऊपर जो है वो। दोबारा करवाएं ट्रेनिंग, बैक करके न्यूरॉन की तादाद चेंज कर देते हैं, बढ़ाएं या कम कर दें, 50 कर दूं। चलिए देख लेते क्या होगा 50 में। और चेक करते हुए कोई हमें पाबंदी तो कोई है नहीं हमारे ऊपर। ये सही हो गया। हाँ, ये टेस्टिंग का मसला हो गया, ट्रेनिंग तो सही हो गई है। नहीं, ये जो है ना ये ज़्यादा ये मसला है, ये ओवरऑल सही आ जाएगा। ये सारे करीब करीब होने चाहिए वैसे। 5 करके देख लें हम। सही, ये दोबारा ट्रेन करवाया हमने।
10 एक मिनट मिनट बैठ जाए हमारे साथ बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। बैठ सही है, चले सही है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट करके दोबारा से इसको जो है वो करवा देते हैं। सही है ना, इसमें सिंपल स्क्रिप्ट ही उठाऊंगा, एडवांस स्क्रिप्ट है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए थोड़ा। अटेंडेंस लगी कोई अटेंडेंस नहीं लगी है। अटेंडेंस शीट चलाओ यार अभी इसमें देखने जैसे कि ये जो इनपुट है, ये टारगेट है, ये वेरिएबल का नाम है ये। सही है, तो कुछ भी रख सकते हैं आप वेरिएबल का नाम, लेकिन ये जो बॉडी फैट इनपुट लिया है ये बाकायदा उसका नाम है जो हमने डेटा उठाया था हमने। अब जो नाम होगा डेटा जो उठाया वो यहाँ पर लिख देंगे आप। सही, तो चूंकि ये बराह रास्त आ रहा है तो ये ऐसे ही आ गया। हिडन लेयर का साइज है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। बाकी देखें, अब ये देखें, ये जो नेट हमने बनाया ये बेसिकली क्या कर रहा है, कर फिटिंग कर रहा है यहाँ पर। और फिट नेट का फंक्शन है, फिट नेट के फंक्शन को क्या चाहिए होता है, हिडन लेयर चाहिए होता है साइज। और हिडन लेयर साइज से क्या करके दिखाएगा आपको, फिट नेट निकाल के दिखाएगा आपको। बाकी ट्रेनिंग के आगे ट्रेन को क्या क्या चाहिए, अच्छा देखें ये जो आया है ट्रेन नेटवर्क, इसको जरा गौर से देखें जरा। ये फंक्शन याद है आप लोगों को सी लैंग्वेज के अंदर? यस सर। सही है ना, तो देखें ये जो मैटलैब है ये भी फंक्शनल लैंग्वेज है, सारी वर्किंग फंक्शन के ऊपर होती है, यानी सब कुछ फंक्शन है यहाँ पर, हर चीज फंक्शन है। ये फंक्शन यानी आप देखें कि ये कोड बना हुआ है, इसमें कोई लूप ही नहीं है इस कोड के अंदर। ये सबसे खास बात है इस प्रोग्राम की। सही, यानी मैटलैब की खास बात ये है कि यहाँ एक ऐसा प्रोग्राम बन सकता है जो कि बगैर लूप का हो। बगैर लूप का प्रोग्राम बनेगा तो उसकी प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, फास्ट होगा या नहीं होगा? इसलिए लूप जब आता है प्रोग्राम के अंदर तो प्रोग्राम क्या हो जाता है, फंस जाता है, सही स्लो हो जाता है। हम ब्रेक करवा सकते हैं उसको? हाँ, तो हम कुछ ऐसा तरीका अख्तियार करेंगे कि लूप हटा दें वहाँ से या कम कर दें उसकी तो तादाद। फिर कोडिंग ज़्यादा पड़ेगा आपको। तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। सही, अच्छा आप देखें इसके ये फंक्शन बनाने का तरीका क्या है। ये जो मैंने लिखा है TR और नेट, ये आउटपुट है ये, मतलब जो इसका रिजल्ट होगा वो नेट में जाएगा और किस में जाएगा, TR में जाएगा। यानी दो आउटपुट है इसके, और जो इनपुट चाहिए वो क्या है, नेट है। वो जो नेट है इनपुट है और टारगेट है। सही, तो ये इस तरीके से हमने लिखा है यहाँ पर, यानी जो इनपुट होगा वो इस तरफ ब्रैकेट में जाएगा जैसे फंक्शन में जाता है, और उस तरफ जो है वो आउटपुट होगा, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा ट्रेन का वो नेट और TR में जमा होगा। यही तरीका है इस मैटलैब के अंदर फंक्शन बनाने का। हम भी अगर कोई नया फंक्शन बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे इसके अंदर। सही, बाकी ये तो आउटपुट निकाला है, ये जी सब्ट्रैक्ट जो है वो क्या कर देता है, माइनस कर देता है टारगेट का आउटपुट में से। बाकी हमने इसके अंदर प्लॉट वगैरह तो कुछ उठाया नहीं है यहाँ से, अगर एग्रीशन को उठाना चाहते हैं। इसकी एरर कैसे फाइंड करेंगे? ये कोई प्रोग्राम एरर दे रहा है? अभी तो कोई देगा ही ना एरर। नहीं, अगर कोई प्रोग्राम अगर एरर देगा तो निकालने पड़ेंगे। लाइन नंबर बता देगा आपको, सही है ना, लाइन नंबर बताएगा आपको, पता है, फिर एरर डिबगिंग करनी पड़ती है बाकायदा फिर। ठीक है, मैटलैब सर तो इसको मैं आज W3 में स्टार्ट। हाँ, ठीक है सर, इसको बस सेव कर दें। मैटलैब है ये, मैटलैब। मैटलैब खुद एक लैंग्वेज है, बताते हैं सर इसका जिस तरह सर हम विजुअल स्टूडियो वगैरह स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उसको भी इंस्टॉल करना पड़ता है ना। इसको भी ये रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट सही आ रहा है? हाँ, सही नहीं आ रहा, रिजल्ट खराब आ रहा है ये। खराब आ गया। सही है, जो भी है। ठीक है सर, भाई जल्दी बस इसको एक मिनट, बस एक, मैं एक चीज़ बंद कर लूँ ज़रा। रिकॉर्डिंग भी करेगा आप सर? जी